विक्रम को पुरानी और डरावनी जगहों पर जाने का बहुत शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जो जंगल के बीचों बीच स्थित थी। लोगों का कहना था कि वह हवेली श्रापित है और जो भी वहां गया वह लौट कर नहीं आया। विक्रम का जिज्ञासु मन यह सुनकर और भी रोमांचित हो उठा और उसने उसी सांप उस हवेली में जाने का निश्चय किया। शाम के समय वह हवेली के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था और हवेली के खंडहर जैसे दरवाजे से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। विक्रम ने अंदर कदम रखा और उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे ही दीवारों पर पड़ी, उसे अजीब सी छायाएं दिखने लगी। उसने ध्यान दिया कि हवेली की दीवारों पर कुछ पुरानी चित्रकारी थी, जिसमें अजीब आकृतियां बनी हुई थी, जैसे वे उसे घूर रही हों। जैसे जैसे वह अंदर गया, एक घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देने लगी। वह धीरे धीरे तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। तभी उसे किसी के कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसकी कल्पना है, इसलिए वह आगे बढ़ता गया। कुछ समय बाद वह हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचा। उस कक्ष में एक पुराना झूला था, जो धीरे धीरे हिल रहा था, मानो कोई उस पर बैठा हो। तभी उसे एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी, जो उसके बिल्कुल करीब आ रही थी। उसने धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जो भी यहाँ आता है वह हमेशा के लिए यहाँ का हिस्सा बन जाता है। विक्रम ने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ इस जगह को देखने आया हूँ, मुझे जाने दीजिए। लेकिन बूढ़ी औरत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अंधेरे में गायब हो गई। विक्रम ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कैसे निकले। वह हड़बड़ाकर दौड़ता हुआ हवेली के अलग अलग कमरों में गया, लेकिन हर जगह वही बूढ़ी औरत की परछाई उसका पीछा करती रही। उसे ऐसा लगने लगा जैसे हवेली की दीवारें उसे चारों ओर से घेर रही हैं। अगले दिन सुबह विक्रम ने कुछ दोस्त उसे ढूंढते हुए उस हवेली तक पहुंचे। उन्होंने हवेली के अंदर जाकर देखा, लेकिन विक्रम का कोई नामो निशान नहीं मिला। बस हवेली के कोने में उसका कैमरा पड़ा था, जिसमें आखिरी तस्वीर एक बूढ़ी औरत की धुंधली परछाई की थी। कहते हैं उस दिन के बाद जो भी उस हवेली में गया, उसने वहां विक्रम की मदद के लिए पुकारती हुई आवाजें सुनी, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं